डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक हरिद्वार पहुंचे। वीआईपी घाट पर राष्ट्रीय राजमार्ग के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल हुए। वहीं कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक समेत कई भाजपा नेता कार्यक्रम में मौजूद रहे। खबर देहरादून से है, जहां कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी के नेतृत्व में बढ़ती महंगाई को लेकर सैकड़ों की संख्या में कांग्रेसियों ने सीएम आवास का घेराव करने की कोशिश की। इस दौरान बैरिकेडिंग के माध्यम से पुलिस प्रशासन ने उन्हें रास्ते में ही रोक दिया, जिससे पुलिस और जोग भी हो गई। हर साल नौकरी को तो छोड़ दीजिए, लगभग आज 14 करोड़ जो नौकरियां थी, जो विभिन्न व्यवसायों में लोग थे, आज वो दर के ठोकरे खा रहे हैं। कहीं ना कहीं आज का जो युवा है वो इन सब चीज़ों को देखते हुए कहीं ना कहीं अपने रास्ते से भटक चुका है। एनएसयूआई जो हमारी कांग्रेस की छात्र यूनिट है, वो लगातार ये संघर्ष कर रही है कि लोगों को, हमारे बच्चों को, हमारे युवाओं को जागरूक कर सके और उनके हक की लड़ाई के लिए तैयार कर सके। हमारे पास विरोध का एक ऐसा हथियार है जिसके माध्यम से हम अपनी बात सरकार तक पहुंचाने का काम करते हैं। आज हालत आपके सामने है, स्थिति आपके सामने है कि सत्ता में बैठे हुए लोगों बेरोजगार साथियों से जो है रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन सरकार को पूरी तरीके से विफल साबित हुई है। इसीलिए जो नौजवान साथी है उनका आक्रोश सड़कों पर है। सरकार रोजगार नहीं दे सकी और जो विज्ञप्तियां सरकार ने निकाली उसके माध्यम से जो परीक्षाएं हुई उसमें बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार हुआ है। हल्द्वानी में अपने आवास पर पत्रकार वार्ता के दौरान उत्तराखंड के नेता प्रतिपक्ष चौक का इंदिरा हरदेश ने पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि होने वाले गैंगस्टर बजट सत्र में कांग्रेस महंगाई, पेट्रोल और गैस के दामों में बढ़ोतरी को लेकर विपक्ष को खेलेगी, जिसके लिए उसने पूरी रणनीति तैयार कर ली है। वहीं नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि आज जिस प्रकार से हमारे समय में 400 रुपए में गैस सिलेंडर स्थानीय लोगों को मिलता था, वो आज 800 रुपए में हो गया है, जिससे गरीबों की जेब पर भारी भार पड़ रहा है। लेकिन भाजपा सरकार गरीबों को नहीं, अमीरों को देख रही है। इस बात को लेकर कल होने वाले बजट सत्र में कांग्रेस 18 फरवरी को 4 साल पूरे होने पर कांग्रेस के 70 की 70 विधानसभाओं में ब्लॉक और जिला स्तर पर भाजपा का घेराव करेगी, जिसके लिए कांग्रेस के द्वारा पूरी तैयारी कर ली गई है। वहीं कांग्रेस में 6 जिलों में उग्र आंदोलन की भी तैयारी की गई है, जिसमें प्रदेश के प्रभारी और प्रदेश के अध्यक्ष अभी 6 रैलियों में शामिल होंगे। हल्द्वानी में 25 मार्च को एक विशाल रैली भी होगी। इसमें सब लिखा हुआ, वैसे देख 309.57 रुपए और अब वो 18 रुपए रह गई है। तो किस तरह जनता परेशान है ये आप लोग भी अनुभव कर रहे हैं और अब तो चिल्लाने लगे हैं क्योंकि गैस क्योंकि खबर टनकपुर से है। आखिरकार लंबे समय के बाद दिल्ली से रेल मंत्री पीयूष गोयल ने टनकपुर से दिल्ली तक चलने वाली पूर्णागिरि जनशताब्दी एक्सप्रेस का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शुरुआत कर दी है। टनकपुर रेलवे स्टेशन से राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान नैनीताल सांसद अजय भट्ट, अल्मोड़ा पिथौरागढ़ सांसद अजय टामटा, चंपावत, लोहागढ़, खटीमा विधायक भी मौजूद रहे। बलूनी ने इसे पहाड़ और मैदान के लिए ऐतिहासिक दिन बताया। तो वहीं अजय भट्ट और खटीमा विधायक धामी ने पूर्णागिरि जनशताब्दी एक्सप्रेस चलना नेपाल भारत से जुड़े क्षेत्रों के लिए एक बड़ी उपलब्धि बताई है। माँ पूर्णागिरि के नाम पर जो जनशताब्दी चली है, अपने आप में आज एक इतिहास रच दिया है। माननीय पीयूष गोयल जी ने इसकी शुरुआत की है। हम सभी सांसद आज उपस्थित रहे हैं। हम सीधे नेपाल बॉर्डर, चाइना बॉर्डर, तिब्बत बॉर्डर यहाँ के लोगों से जुड़ गए हैं। नेपाल से हमारे रोटी बेटी के संबंध हैं, अब वो सीधे यहाँ से दिल्ली तक जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। दिन हमारे लिए बड़ा ऐतिहासिक दिन है। इससे सीमांत क्षेत्र, हमारा जो मेरा क्षेत्र है खटीमा विधानसभा का, उसके आसपास के लोगों को तो लाभ होगा ही होगा। साथ में हमारे टनकपुर, बनबसा और नेपाल तक के लोग, पिथौरागढ़ और जो है धारचूला तक के आने वाले लोगों को, श्रद्धालुओं को, आसपास नानकमता और पूर्णागिरि आने वाले लोगों को भी इससे बहुत ही आसानी होगी। खटीमा के वासियों के लिए बहुत अच्छा दिन है कि आज एक ट्रेन दिल्ली के लिए सबको मिली है। पूरे पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर के लोगों को इससे लाभ होगा। यहाँ का पर्यटन भी बढ़ेगा, यहाँ की आर्थिकी भी बढ़ेगी, व्यापारियों को भी लाभ होगा, व्यवसाय को भी लाभ होगा। यहाँ से जो बच्चे
दिल्ली के लिए पढ़ने जाते हैं, उन सबको भी लाभ होगा। और हमारी सरकार पूरी तरीके से उत्तराखंड के सर्वांगीण विकास के लिए काम कर रही है। हम लोग लगातार उत्तराखंड में विकास के नए आयाम यहाँ हमारी सरकार छू रही है। हम चाहते हैं कि उत्तराखंड देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बन के रहे। विकासनगर में जौनसारी संस्कृति को जीवित रखने और खेल कूद को बढ़ावा देने के उद्देश्य को लेकर आगामी 27 फरवरी से 1 मार्च तक कालसी तहसील के खत विशाल कांडीदार गांव में प्रथम विशालतम क्रीड़ा एवं लोक सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इसको लेकर विकासनगर में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान समिति के अध्यक्ष BS नेगी ने बताया कि जौनसार बाबर की लोक संस्कृति को आज की पीढ़ी को रूबरू कराने और क्षेत्र के लोकप्रिय खेल कबड्डी के प्रति खिलाड़ियों को जागरूक करने के उद्देश्य को लेकर अतुल्य माघ मेले का आयोजन किया जा रहा है। बताया कि बिना किसी राजनीतिक पार्टी के सहयोग से स्थानीय युवाओं ने गाँव की बेकार पड़ी भूमि को एक खेल मैदान का रूप दिया है, जिसमें इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में प्रशस्त होती राहें, त्रिवेंद्र सरकार की साफ नीयत और विकास का संकल्प, स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित हो रहा है राजधानी क्षेत्र। कुंभ नगरी, योग नगरी और द्रोण नगरी के बीच सुगम होगा आवागमन। ये संभव होने जा रहा है चौड़ी सड़कों, फ्लाईओवर्स, ओवरब्रिज और पुलों के निर्माण से। सुंदर और घने जंगल से गुजरता 4 लेन हाईवे, लच्छीवाला बाईपास, भानियावाला, लाल तप्पड़, 3 पानी और नेपाली फार्म में फ्लाईओवर, रायवाला मोतीचूर और सर्वानंद घाट पर पुल। शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर से मिलेगी विकास को रफ्तार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका हमारा उत्तराखंड में। शनिवार को होने वाले माघ पूर्णिमा के स्नान को लेकर कुंभ मेला पुलिस पूरी तरह से तैयार है। इस स्नान को भी मेला पुलिस में तैनात पुलिसकर्मी ही संपन्न करवाएंगे। उनकी तरह इस बार भी पूरे मेला क्षेत्र को 9 जोन और 24 सेक्टरों में बांटा गया है। स्नान से एक दिन पूर्व मेला IG संजय गुंजाल ने कुंभ मेले की ड्यूटी में तैनात पुलिसकर्मियों को ब्रीफ किया। इस दौरान संजय गुंजाल ने बताया कि माघ पूर्णिमा स्नान का विशेष महत्व है, जो योग स्नान के लिए बने हैं। उसके अनुसार आज से ही हर की पौड़ी पर श्रद्धालुओं की भीड़ जुटने लगेगी, इसलिए सभी पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगा दी गई है। वहीं उन्होंने ये भी बताया कि हरिद्वार जिला प्रशासन द्वारा तय की गई गाइडलाइन का भी इस स्नान पर पूर्णतः पालन कराया जाएगा। इस कुंभ वर्ष में माघ पूर्णिमा के स्नान का धार्मिक महत्व है और जिस प्रकार से इसका योग बन रहा है और जो मुहूर्त बन रहा है वो आज शाम से ही भीड़ स्टार्ट हो जाएगी, इसलिए आज ड्यूटी थोड़ा जल्दी लगाई गई है। और इसमें बाहर से भी पुलिस बल आया हुआ है और इसमें विशेषकर जो हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेज है उनका भी विशेष योगदान है और उनके द्वारा बहुत अच्छी ड्यूटी की जा रही है। लक्सर के खानपुर व बालावाली बॉर्डर पर प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग की टीम अलर्ट पर है, जहां कल पूर्णिमा अमावस स्नान को लेकर चौकसी बरती जा रही है। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने भी बॉर्डर पर अपनी टीम तैनात कर दी है। कई राज्यों में कोरोना के नए स्ट्रेन मिलने के बाद जहां अब एक बार फिर उत्तराखंड में सख्ती देखने को मिली है, उसी को लेकर लक्सर CHC के चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर अनिल वर्मा से के न्यूज संवाददाता राम गोपाल ने खास बातचीत की। आइए सुनिए। कल पूर्णिमा स्नान को लेकर जहां बॉर्डरों पर चौकसी बरती गई है, प्रशासन अलर्ट है। अब जो है नांगों की जो पेशवाई है उसका दौर जो है शुरू हो चुका है। हमारे साथ में लक्सर CHC के चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर अनिल वर्मा है, इनसे बात करते हैं बॉर्डर पर किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था है और क्या कुछ कोविड के जो नियम है उनका किस तरीके से पालन जो है किया जा रहा है, क्योंकि बाहर से जो आने वाले श्रद्धालु हैं उनको लेकर के बात करेंगे। सर, जैसे कि बॉर्डर पे अब चौकसी प्रशासन ने बरतनी शुरू कर दी है, अब जो बाहर से जो श्रद्धालु आने हैं कुंभ को लेकर के किस तरह की व्यवस्था है, कोविड को लेकर क्या कुछ नियम जो है बनाए गए हैं?
बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जैसा कि डीएम सर और सीएम सर के निर्देशन में जो हमारी बीटीएफ हुई है, उसमें यह कि जितने भी बॉर्डर से बाहर से दूसरे प्रदेशों आने वाले हैं, हर एक का टेस्ट होगा। पहले तो ये होगा कि जो अपना टेस्ट लेकर आ रहे हैं, अगर किसी के पास कोई जांच नहीं होगी तो उसका जांच होगी, जांच के बाद ही उसको प्रवेश दिया जाएगा। अगर किसी का पॉजिटिव भी आता है तो उसको तुरंत प्रभाव से उसको किसी भी सूरत में एंट्री नहीं किया जाएगा। ये व्यवस्था की गई है। सर, जिस तरीके से देखे जाए तो कई अन्य राज्य हैं जहां पर कोरोना का जो नया स्टैंड जो देखने को मिला है, उसको लेकर कहीं ना कहीं सतर्कता जो है वो बढ़ती जा रही है। तो उसको लेकर के किस तरह की व्यवस्था जो है फिलहाल जो है यहाँ पे लक्सर और बालावाली बॉर्डर पर जो देखने को मिल रही है? यही है, मीडिया से भी हमारा यही आह्वान है, यही आप लोगों को मैसेज जाना चाहिए कि हर आदमी जो इतने फ्रीली घूम रहे हैं बिना मास्क के, कि सब लोग मास्क में घूमें। हमारे अस्पताल में भी जितने घूम रहे हैं लोग, बिना बोलता हूँ मास्क लगा के घूमो, और सब लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। सब लोगों के दिमाग में था कि कोरोना चला गया, कोरोना नहीं गया। कोरोना से बहुत सावधान रहने की जरूरत है। इवन वैक्सीनेशन हमारा चल रहा है, उसके बावजूद भी सब लोगों को यही मैसेज दे रहे हैं कि भैया इससे भी बहुत अलर्ट रहने की ज़रूरत है। सर देखिए, जिस तरीके से जो अगर वहाँ पे पॉजिटिव पाए जाते हैं तो उनको लेकर के किस तरह की व्यवस्था जो है पर स्वास्थ्य विभाग कर रहा है? स्वास्थ्य विभाग यही कर रहा है कि अगर कोई पॉजिटिव आता है हमारे पास तो हम उसको तुरंत भेजने की व्यवस्था करेंगे और उसको किसी भी सूरत में अंदर उसको प्रवेश नहीं दिया जाएगा। अच्छा, स्वास्थ्य विभाग को लेकर के जो बॉर्डर पे जो टीम है स्वास्थ्य विभाग की, वो कितनी लगाई गई है सर? हमारी 3 टीम है, एक टीम में 2 आदमी होते हैं। उसके साथ साथ और भी हमने वैकल्पिक व्यवस्था की है। जैसा भी होगा हमारी 2 एम्बुलेंस हमारा तैयार रहेंगी, और पूर्व में भी हम लोगों ने पूरा व्यवस्था की थी। ऐसी हमारी व्यवस्था रहेगी। देखिए, ये थे हमारे साथ में लक्सर सीएचसी के चिकित्सा अधीक्षक जो डॉक्टर अनिल वर्मा, जिन्होंने बताया कि बॉर्डर बालावाली हो चाहे खानपुर हो, उसको लेकर के बाहर से आने वाले जो श्रद्धालु हैं उनकी जो है कोविड की जांच होगी। यदि कोई पॉजिटिव पाया जाता है उसके लिए आइसोलेशन के लिए भी जो है व्यवस्था जो है स्वास्थ्य विभाग द्वारा बनाई गई है। कैमरा पर्सन के साथ राम गोपाल, के न्यूज इंडिया, लक्सर। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। प्रधानमंत्री मोदी के आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करती त्रिवेंद्र सरकार ने ग्रोथ सेंटर के जरिए उत्तराखंड की महिलाओं को बना दिया है आत्मनिर्भर। और ये सब संभव हो पाया है सूबे के मुखिया त्रिवेंद्र सिंह रावत की दृढ़ इच्छा शक्ति से। महिला सशक्तिकरण की दिशा में त्रिवेंद्र सरकार ने किया है अनूठा प्रयोग। यहाँ पर महिलाएं खुद कर रही हैं स्थानीय उत्पादों की ग्रेडिंग, पैकेजिंग और ब्रांडिंग। हमारी आजीविका का साधन है वो बड़ा है और महिलाओं की आमदनी भी बढ़ी है। इससे महिलाएं जागरूक भी हुई है, कुछ हद तक से हमें बहुत फायदा हुआ है। पिथौरागढ़ के इस ग्रोथ सेंटर में माल्टे का जूस बनाकर महिलाएं संवार रही हैं अपनी आर्थिकी को। तो वहीं पौड़ी के अमोठा ग्रोथ सेंटर में भीमल के रेशे का प्रयोग चप्पल बनाने में कर रही हैं महिलाएं। भीमल के रेशे से बनी इन चप्पलों की खूबसूरती देखते ही बनती है। बागेश्वर के मुनार गांव में स्थानीय उत्पाद मंडुए के बिस्किट बनाकर अपनी आजीविका को मजबूत कर रही हैं महिलाएं। हरिद्वार के पौराणिक मंदिरों में पूजा पाठ में उपयोग होने वाली वस्तुएं और भोग के रूप में प्रयोग किए जाने वाले बेसन के लड्डू व अन्य मिष्ठान को पूरी शुद्धता के साथ किया जा रहा है तैयार। अल्मोड़ा में महिलाओं ने बेकरी उत्पादों के जरिए नई पहचान बनाने में कामयाबी हासिल की है। चमोली में 1.5 लाख गुलाब की नर्सरी लगाकर महिलाओं ने बनाई है खास पहचान। अब तक इन ग्रोथ सेंटरों से 30,000 से अधिक लोगों को मिला है रोजगार। ग्रोथ सेंटर बनने से महिलाओं को रोजगार मिला है और स्थानीय महिलाएं पहले घरेलू काम में ही व्यस्त रहती थी, अब यहाँ आके अपना आजीविका परक कार्य करके उनको खुशी मिलती है और उनके परिवार भी समृद्ध होते हैं। स्वरोजगार से उद्यमिता की ओर बढ़ रहे हैं उत्तराखंड की महिलाओं के कदम। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका बुलेटिन में। देश का अन्नदाता आज सड़कों पर आंदोलन कर रहा है और कुछ अन्नदाता खेतों में खड़ी फसल को देखकर जो कभी खुश हुआ करता था, आज उसे देखकर चिंता में डूबा हुआ है। देश की वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए आखिर अन्नदाता ऐसा कदम उठाने को मजबूर हो गया है कि अपनी खेत की खड़ी फसल को बर्बाद करने से भी नहीं चूक रहा। मामला काशीपुर का है, जहां किसान आज अपने खेतों की फसल को खुद ही बर्बाद करने को मजबूर हो गया है। कुछ स्थानीय लोग के समझाने पर फिलहाल आक्रोशित किसान रुक तो गए, लेकिन किसानों का फूटता गुस्सा देश के हालात के लिए शुभ संकेत नहीं है।
फसल नष्ट करना ही अब हमारा उद्देश्य बताया, क्योंकि सबसे मेन चीज़ है कि सरकार हमारी जो बातें हैं वो मान नहीं रही। जो हम लोग जिस कानून जो हमने मांगा ही नहीं था वो हमारे ऊपर थोपा गया है, ये भी कोई अच्छी बात नहीं है। बाकी मैं आप लोग बाबा जी प्रताप जी का धन्यवाद करता हूँ और किसान यूनियन के अध्यक्ष जी का धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने मुझे आके मेरी फसल जोतने से रोका है। साथियों को पता चला, मैंने तो किसी को बताया भी नहीं था, यहाँ तक कि काशीपुर भी आपको किसी को नहीं सूचना दी, बहुत सारे पत्रकार नहीं तो यहाँ पे होते। तो मैं तो उसको जोतना चाहता था। मेरे दिल में एक टीस थी, एक कष्ट था कि बार बार हम लोगों को ये कहा जा रहा है कि किसान नहीं है। तो उनको ये बात बताई है कि हम किसान हैं। मुझे किसी किसान ने फ़ोन करा था कि वो सरदार अवतार सिंह जी अपनी गेहूँ की फसल जोत रहे हैं। हमें बड़ा दुख हुआ। अनाज जोतना जो है ये भी अच्छा कर्म नहीं है। हमने इनको समझाया बुझाया, बड़े निहोरे करे। हमें इनके बहुत आभारी हैं कि ये मान के बात को गेहूँ जोतना बंद कर दिया। दूसरे ने उन्हें सारी बात आपको बता दी जो हमारे साथ आगे को होना है। अब जो बना रखे हैं हमारे जो करता धरता वो करेंगे, जो हमारे वो दूसरे क्या नाम उनका संयुक्त मोर्चे नहीं। बाजपुर में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा और देश में बढ़ रहे पेट्रोल डीजल और गैस की कीमतों को कम किए जाने की मांग की। आपको बता दें कि देश में पेट्रोल डीजल और गैस के दामों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिससे आक्रोशित समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता यूथ ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष अरविंद यादव के नेतृत्व में तहसील कार्यालय में पहुंचे। यहां अरविंद यादव ने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन तहसीलदार प्रेम सिंह चौहान को सौंपा। इस दौरान अरविंद यादव ने कहा कि पेट्रोल डीजल और गैस की बढ़ती कीमतों से गरीब जनता में त्राही मची हुई है। यही कारण है कि पेट्रोल डीजल और गैस गरीब लोगों की पहुंच से दूर होता जा रहा है। अरविंद यादव ने बताया कि जहां एक तरफ देश की गरीब जनता रोजगार के लिए भटक रही है, तो वहीं गैस की बढ़ती कीमतों से लोगों का सामने भुखमरी का संकट मंडराने लगा है। रुकेंगे यहाँ एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पिथौरागढ़ जिले के सीमांत मुनाकोट ब्लॉक का यह है भटेड़ी गांव। भटेड़ी गांव आज उत्तराखंड में स्वरोजगार के लिए मिसाल बन चुका है। यहां किसी ने पॉली हाउस बना लिए हैं, तो कोई मौन पालन कर रहा है, कोई मत्स्य पालन से आमदनी कर रहा है, तो कोई पोल्ट्री फार्म चलाकर अच्छी खासी आय अर्जित कर रहा है। यहां ये सब तब संभव हो पाया जब गांव तक सड़क पहुंची। जब से रोड आई, फिर मैंने यहाँ पोल्ट्री का काम शुरू किया, ये मच्छी का पालन का काम किया और पॉली हाउस लगा के सब्जी का काम कर रहा हूँ। और रोड आने से मैं आत्मनिर्भर हुआ और मैंने 1-2 लड़कों को रोजगार भी दिया है। मुनाकोट ब्लॉक के 47 गांवों को पहली बार सड़क से जोड़ने का काम किया है त्रिवेंद्र सरकार ने। त्रिवेंद्र सरकार ने पिथौरागढ़ जिले में नेपाल बॉर्डर तक नई सड़कें पहुंचाई हैं। नेपाल बॉर्डर पर बसे 8 गांव पहली बार झूलाघाट बलतरी रोड से जोड़े गए हैं। त्रिवेंद्र सरकार के कार्यकाल में वर्ष 2020 तक मुनाकोट ब्लॉक में 87.67 किलोमीटर लंबी नई सड़कों का निर्माण किया गया। करीब 23,500 की आबादी को मिला यह तोहफा किसी वरदान से कम नहीं। त्रिवेंद्र सरकार के कार्यकाल में वर्ष 2017 से वर्ष 2020 तक पीएमजेएसवाई ने 7,137 और पीडब्ल्यूडी ने 2,671 किलोमीटर नई सड़कें बनाई। इन सड़कों से 1,162 बसावटों को जोड़ा गया। करीब 5.5 लाख से ज्यादा की आबादी आजादी के बाद पहली बार सड़कों से जुड़ी है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका बुलेटिन में। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने उधम सिंह नगर के किच्छा व सितारगंज में राशन घोटाले के मामले में सुनवाई करते हुए केंद्र राज्य समेत डीएम उधम सिंह नगर समेत 20 पक्षकारों को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने सभी पक्षकारों को 3 हफ्ते के भीतर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। आपको बता दें, उधम सिंह नगर के शक्ति फार्म निवासी निखिलेश गरहमी समेत अन्य लोगों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए कहा कि सस्ता गल्ला विक्रेताओं द्वारा गरीब लोगों का राशन पात्र लोगों को देने के बजाय राशन डीलरों द्वारा इसको ब्लैक मार्केट किया जा रहा है। जी, एक उधम सिंह नगर जिले के शक्ति फार्म निवासी निखिलेश घरामी ने 16/4/2020 को माननीय पीएमओ कार्यालय में एक शिकायत दर्ज की थी, जिसमें उन्होंने कमलेश मलिक, विश्वजीत विश्वास और संजीव डे व कुछ अन्य लोगों का नाम लेते हुए यह शिकायत की थी कि ये लोग जो है वास्तविक उपभोक्ताओं को राशन न पहुंचाकर बाजार में इसकी कालाबाजारी कर रहे हैं, जो करोड़ों का घाटा हुआ है सरकार को, और वास्तविक उपभोक्ताओं को राशन नहीं मिल रहा है। साथ ही साथ ये एक ही व्यक्ति के एपीएल और बीपीएल कार्ड बना के दुरुपयोग कर रहे हैं। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नैनीताल जिले में नदियों में जमा खनिज खनन संशोधन नीति के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई की है। राज्य सरकार से जिले में खनन नीति में बदलाव करने के कारण बताने के साथ ही याचिकाकर्ता को 3 मार्च तक टेंडर में हिस्सा लेने का समय दिया है। वहीं मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 3 मार्च की तिथि तय की है। रिवर ट्रेडिंग पॉलिसी है 2020, उसके तहत जो माइनिंग बिड्स होती हैं या रिवर क्लीनिंग के लिए जो बिड्स होती हैं जिसमें मलबा वगैरह, बोल्डर्स वगैरह हटाया जाता है, उन सब को लेके एक नोटिफिकेशन इनिशियली आया था, बिड्स को इनवाइट किया गया था। उसके बाद सब्सिक्वेंटली उस नोटिफिकेशन को विड्रॉ किया गया और एक और नोटिफिकेशन आया इन टर्म्स ऑफ रिवर ट्रेनिंग पॉलिसी 2020। लेकिन सब्सिक्वेंटली लर्नेड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नैनीताल ने उसमें एक एडिशनल कंडीशन रख दी कि जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं उन लोगों को जो स्टोन क्रशर्स और स्क्रीनिंग प्लांट्स हैं उनके साथ एक रजिस्टर्ड एग्रीमेंट करना है। प्रदेश में जारी उपनल कर्मियों की हड़ताल का असर उप जिला चिकित्सालय विकास नगर में भी देखने को मिल रहा है। दरअसल समान वेतन समान कार्य की मांग को लेकर प्रदेश के सभी उपनल कर्मचारी लामबंद हैं। इसके चलते उप जिला चिकित्सालय विकास नगर में तैनात 23 कर्मचारी भी हड़ताल पर हैं, जिस वजह से यहाँ चिकित्सकीय कार्यों में परेशानी हो रही है। वहीं जिस वजह से यहां चिकित्सा सेवाएं चरमरा गई हैं। उप जिला चिकित्सालय विकास नगर के प्रभारी डॉक्टर विजय सिंह के मुताबिक चिकित्सालय में तैनात आउटसोर्स कर्मियों के हड़ताल पर चले जाने से बाह्य रोगी और चिकित्सकों को तो परेशानी का सामना करना ही पड़ रहा है, साथ ही शल्य चिकित्सालय में भी व्यवधान उत्पन्न हो रहा है, जिस वजह से रोगी के ऑपरेशन क्या कुछ समस्या पैदा हो रही है। कितने लोग हैं वैसे? हमारे यहाँ उपनल से करीबन 23 कर्मचारी हैं और क्योंकि अभी वो लोग हड़ताल पे हैं इसलिए काफ़ी परेशानी हमें उठानी पड़ रही हैं। अभी तो हमारे जो नियमित स्टाफ है हम उनसे डबल ड्यूटी करा के एक्स्ट्रा करा के एडजस्ट करके काम चला रहे हैं, लेकिन ऐसा लंबे समय तक करना संभव नहीं हो पाएगा। अगर लंबे समय तक होता है तो फिर हमें अपनी सेवाओं में कमियां करनी पड़ेंगी। और अभी भी हमारा जो मरीज आ रहे हैं उनको टाइम बहुत लग रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है, देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।